देश में जो एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, वो बहस छिड़ी हुई है आवारा कुत्तों को लेकर। आखिरकार दो पक्ष में जो है, एक तरफ डॉग लवर्स थे, एक तरफ जो हिमायत कर रहे थे कि आवारा कुत्तों की वजह से जिस तरह से जो मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं डॉग बाइट के, मौतों के, उसको लेकर आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ ये मामला पूरे देश में जो है वो जिस तरह से फैला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पुराने आदेश में संशोधन के पुराने आदेश में ये कहा गया था कि शेल्टर होम जो है आवारा कुत्तों के भेजा जाएगा। अब खिलाफत देखते हुए उन्हें ये आदेश में संशोधन करते हुए कहा गया है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद इन कुत्तों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन रेबीज संक्रमित और हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। अन्य जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उन्हें जो है इंजेक्शन देकर रेबीज का और इस वैक्सीनेशन करने के बाद शेल्टर होम से इन्हें छोड़ा जाए। आपको बता दें करीबन इस समय आवारा कुत्तों की जो संख्या है पूरे देश में 6 करोड़ के आसपास है, एक आंकड़ा ये बताता है। और साथ ही साथ देखिए जो आदेश में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाई जाए। इसके अलावा कुत्ते पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा जो डालेंगे उस पर जो है जुर्माना जो है वो लगाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है वो शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं तो आपको बता देते हैं कि किस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ें, ये तमाम पाबंदियों के साथ साथ, लेकिन एक आंकड़ा जो है वो आपको चौंका सकता है कि हर दिन 10,000 मामले कुत्तों के काटने के आते हैं। आप उस आंकड़े समझ सकते हैं। अब इस फैसले को देखिए आप, पूरी अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में संशोधन किया। 11 अगस्त को कहा गया था कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। अब उसके बाद उन सभी राज्यों को नोटिस भी जारी किया गया है जहां पर शेल्टर होम से आवारा कुत्ते को छोड़ने का। आज इस आदेश की अहम बात यह रही कि शेल्टर होम आने वाले अपने आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में याचिकाएं जो हैं उस आदेश के खिलाफ लगी थी। अब जो उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं दिया जाए और जो ऐसा करते मिलेगा उसे जो है वो 25,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना और साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान डाला है। इसके अलावा जो डॉग लवर, जो एनजीओ जो कुत्तों को पकड़ने में बाधा बनते हैं, उनके ऊपर भी 25,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। आपको बता दें एक तरह से पूरे देश में कैंपेन छिड़ गया था, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अदालतों में रिट पिटीशन के माध्यम से हो, तमाम तरह से एक जो है वो कहा था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पूरे देश में एक पॉलिसी बनानी चाहिए आवारा कुत्तों को लेकर। इसके बाद इन्हें एक जो है इनका एक स्पेसिफिक इलाका जो है वहाँ पे इनको जो है किया जाए और दायरा दिल्ली से बढ़ाकर पूरे देश में जो है इसका किया जाए। इसके साथ ही एक स्पेसिफिक इलाके हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर मेट्रो सिटीज़ में एक इलाका चिन्हित किया जाए जहाँ पर इन आवारा कुत्तों का जो है वहाँ पर इन्हें रखा जाए और अगर ये शहर में घूमते नजर आते हैं तो इनको वैक्सीनेशन किया जाए और साथ ही पकड़कर उस स्पेसिफिक इलाके में जो इनका जोन बनाया जाएगा वहाँ पर छोड़ा जाए। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने संशोधन आदेश में कहा है। तो आपको बता देते हैं, जो आंकड़े बता देते हैं वो आपको देखिए। इसके साथ ही उन्होंने एक पहचान भी की। अब आपको आंकड़े बताएं कुत्तों के काटने के आंकड़े डरा सकते हैं। आपको देखिए 2022 में 22 लाख मामले आए थे, 2023 में 23 लाख मामले आए थे और पिछले साल 37 लाख मामले। आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े आंकड़े हैं। ये संख्या आपको जो है वो बताती है कि आवारा कुत्ते कितने घातक हो चुके हैं और यही वजह है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में शेल्टर होम में छोड़ने की साफ साफ बात की। अगर 37 लाख अगर मान लो पूरे साल भर में केस आ रहे हैं, इसका मतलब औसतन 10,000 लोगों को रोज़ कुत्ते काट रहे हैं। उनमें जो है तमाम चीज़ें जो हैं और इसके अलावा मौतों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो मौत के आंकड़े भी इससे कमतर नहीं हैं। करीबन 2 लाख मौतों के आंकड़े हर साल आ रहे हैं। 10,000 लोग रोज़ डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने बड़े ये आंकड़े हैं। 54 लोगों की मौत इसमें जो हुई थी और उसमें सबसे ज़्यादा मामले रेबीज़ के थे और रेबीज़ आमतौर पर 90% जो मामले होते हैं वो कुत्तों के ही होते हैं और WHO भी कहता है कि रेबीज़ से भारत में हर साल 20,000 मौतें होती। 20,000 मौतें, आप समझ सकते हैं कि रोज़ 54-55 लोग रोज़ रेबीज़ के कारण मर रहे हैं। इनकी ये और दिल्ली एनसीआर में करीब 8 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं। आपको बता दें 8 लाख, ये समझ सकते हैं आप दिल्ली एनसीआर के। और दिल्ली में 25,000 से ज़्यादा पिछले साल ही डॉग बाइट आए थे, तभी इसमें करीबन 27 याचिकाएँ जो है आवारा कुत्तों के खिलाफ लगी थी। तो ये आंकड़े समझ सकते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो उसको लेकर जो है वो जो है क्यों अगर दिया था इसकी पृष्ठभूमि हम आपको बता रहे हैं। अब हम रिएक्शन बताते हैं इस आदेश के बाद रिएक्शन क्या आए हैं, वो रिएक्शन भी आपको एक बार सुना देते हैं। अलग शहरों में जो सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उससे अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सारे कुत्ते ऐसे नहीं हैं, कुछ कुत्ते बुजुर्गों पे हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे कुत्तों से लोगों की हिफाजत करना आवश्यक है। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे। देखो, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो।